हेलो प्यारे बच्चों। तो भाई समय नहीं है हमारे पास ज्यादा, फटाफट चैप्टर करना है, जल्दी से खत्म करना है। बस सर आए थे वन शॉट्स देखने, वन शॉट देख के पूरा चैप्टर खत्म करना चाह रहे हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। तो गलत जगह नहीं है, बिल्कुल सही जगह। पूरा चैप्टर करेंगे हम लोग और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने को चाहिए, जो आने वाले हैं बोर्ड के पेपर में, ठीक है। अपने लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स में रिपीटेड हुए हैं और हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझेंगे और चीजों को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने पहली बार ये चैप्टर पढ़ने जा रहा तो मेरे ख्याल से उसको लॉन्ग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस नहीं देखनी भाई, ठीक है। बाकी खुद डिसाइड कर लेना लास्ट में की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तुम देख लेना। वैसे अभी चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स की तरफ, बहुत डिटेल में नहीं बट सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। पहुंचते हैं हम लोग अपना पहले चैप्टर की तरफ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर का मतलब तो पता है ना, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? वो रिएक्शंस, ठीक है, वो रिएक्शंस जिनसे क्या हो, हमारी बहुत सी चीजें ऐड ऑन हो, नई नई चीजें तैयार हो, उनको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। दो तरह की रिएक्शंस होती है एक्चुअली, केमिकल रिएक्शन, दूसरी फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो क्या हो जाए, वापस रिवर्सिबल हो जाए। मतलब तुमने कोई रिएक्शन किया, कोई काम किया, अब क्या हो, वो वापस वैसे का वैसा ही कर दिया जाए। जैसे बर्फ को क्या किया, पिघला दिया, वो दोबारा क्या हो सकता है, बर्फ बनाया जा सकता है। बर्फ से पानी बना, तुमने क्या किया, फिर से बर्फ बना दिया फ्रिज में रख के, दैट इज फिजिकल रिएक्शन। वहीं पे केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसे तुमने खाना बनाया, ठीक है, मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी से बोलो ना ना मम्मी बैगन वापस कर दो, ठीक है, मैं मार्केट में छोड़ जाऊंगा, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। पॉसिबल नहीं है, मम्मी क्या करेंगी, चटखट मारेगी, ये होगा ना। तो हमारे केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जो क्या हो, वापस अपनी स्टेट को ना पकड़े, ठीक है। उनको कौन से रिएक्शंस बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, अपने मिल्क को छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के समय में, कमरे में छोड़ दें अगर हम उसको, तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब गर्मी होगी ना, खराब हो जाएगा, तो क्या हो, वापस हो जाएगा, वापस दूध बना सकते, उसको नहीं बना सकते, ठीक है। आयरन तबाह है हमारा, अगर हम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, उस पे जो है जंग आ जाएगी, ठीक है। तो जानते हो ना, हमारे आयरन वगैरह होते हैं उनके ऊपर काई लग जाती है, ठीक है। फूड जो कुक कर चुके हैं उसको नहीं, ग्रेप्स जो हमारे पक चुके हैं उनको वापस नहीं सही कर सकते। जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है बॉडी में, हम ऐसा नहीं बाहर निकाल के फिर से सेव रख देंगे, फिर से टॉफी निकाल ले भाई, तेरी टॉफी खाई थी ना मैंने, ले वापस पकड़, नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन, खा गए गरम, वापस स्टेट में नहीं आ सकते। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस की हमें यहाँ डेफिनेशन मिल जाएगी। whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। कोई भी अगर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। लिखना नहीं है पेपर में, ठीक है। पहले पैरा की थर्ड लाइन केमिकल रिएक्शन से मैं बता रहा। यहाँ पे एक चीज है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं, ये इस एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है कई बार कि मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं, उससे पहले हम लोग पेपर से साफ क्यों करते हैं? हम पेपर से उसे इसलिए साफ करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिस वजह से उसको साफ करा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम उसको पहले रफ करते हैं, साफ करते हैं और उसके बाद हम उसको जलाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? बाकी बात आगे बढ़े, आगे देखो जरा। जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें डेजलिंग फ्लेम होती है, उसमें व्हाइट पाउडर रिलीज होता है। कैसा पाउडर रिलीज होता है? व्हाइट पाउडर रिलीज होता है जब क्या करते हैं हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। और इसी पाउडर को जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो हवा में प्रेजेंट है। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं। अगर तुमको ये याद नहीं रहता हो, ठीक है, कि हमें सर ये याद नहीं रहता कि केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, वैसे सर पता है मेरे को, कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार भूलता हूं, तो एक चीज याद रखना, SCET, ठीक है। इसको मैं सेक्ट करके याद करवाता हूं, SCET मतलब या स्टेट चेंज हो, ठीक है, या फिर कलर चेंज हो, या इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो, गैसेस का रिलीज हो, उसमें मैंने कोई चीज जलाई, कोई चीज तैयार करी, उसमें क्या हो, गैसें उड़ रही हैं, तो वो कैसा है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और रूम टेम्परेचर या फिर बोले कि टेम्परेचर में चेंज होना, जो रूम टेम्परेचर है उससे अदल बदल हो जाना,
जो हमने टेम्परेचर पे रखा हुआ था, पहले 50 डिग्री पे था, मैं उसको हीट कर रहा हूँ 60 पे पहुंचा दिया, 70 पे पहुंचा दिया, तो क्या हो गया, वो हमारा चेंज इन टेम्परेचर। इसको याद रखना, SCET, इसको सेट बोलते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। केमिकल इक्वेशंस हमारी कौन सी होती है, वो इक्वेशंस जो क्या करें, एक प्रॉपर रिएक्टेंट्स को लगा के, रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, जिनका क्या करें हम लोग आपस में कंबाइनिंग करवाएं या फिर उनको आपस में लड़वाएं। ठीक है, दो चीजें मैंने साथ में डाल दी, वो क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शन कर रही है। तो जो हमारी चीज क्या करती है, आपस में टकराती है, वो एक रिएक्शन करती है और वो दोबारा कोई चीज बना के तैयार करती है, कोई नई चीज बनाती है। हमेशा याद रखना, केमिकल रिएक्शन में एक नई चीज बनेगी, एक नई चीज बनेगी, और जो नई चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। इस तरफ जो हमारी चीज है इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हमारी दूसरी तरफ चीज है, जो हमारी दूसरी तरफ चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इधर वाले को रिएक्टेंट और इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। कई बार इस एरो के ऊपर कुछ लिखा होता है, वो चीज जो होती है उसको बोलते हैं कैटालाइटिक। क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक या फिर कैटलिस्ट। ठीक है, कैटालाइटिक कौन से होते हैं, जिसमें क्या हो, कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो, और जो चीज हमारी इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हमारा जो है वो है लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और जो प्रोडक्ट है हमेशा किस तरफ होते हैं, राइट हैंड साइड। किस तरफ होते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। अगर दो चीजें हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। किसका साइन लगाना है, बीच में प्लस का। होप सो क्लियर होगा, बहुत इजी है इक्वेशंस को लिखना। रिएक्टेंट्स कैसे, प्लस में लगा के लिख दो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, जो रिजल्ट निकला उसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट उठा के लिख दिया। ठीक है, इजी था ना। आगे देखो जरा, बाकी तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, केमिकल इक्वेशंस किस तरह से लिखनी है। केमिकल इक्वेशंस में हम लोगों ने देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सिंबल से इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और राइट हैंड साइड भी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें कुछ चीजों को उन्होंने मिसिंग किया है कि इनके हमें स्टेट लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, स्टेट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तुमसे बोला स्टेट लिखनी होती है, ऐसा कुछ नहीं, लिखनी होती है। नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, बट लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी बोर्ड वाला टीचर हो तुमसे ये नहीं कहता कि तुमको लिखना ही लिखना है। मैंने कई बार पहले भी बोर्ड के बारे में समझाया है। तुम्हारे स्कूल के टीचर एक बार हो सकता बोलते हो, बाहर नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्कूल के टीचर वैसे 10वीं क्लास में नहीं बोलते। फिर इसकी आती है हमारी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या, बहुत सिंपल, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा वाला, जो हमारा रिएक्टेंट वाली साइड है, जो हमारी रिएक्टेंट वाली साइड है, उस तरफ क्या करो, तुम लोग कुछ जो हमारे कंपाउंड्स इस्तेमाल हुए, या फिर जो हमारे केमिकल्स, या फिर बोले जो हमारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए, उन एलिमेंट्स में जो हमारा जिंक है, जैसे ये हमारा कंपाउंड है H2SO4, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सल्फर का SO4, तो हमारे जो एलिमेंट है उन एलिमेंट में नंबर कितना लगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब नंबर क्या है, 1 है। नंबर क्या है, 1 है। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। SO4 में सल्फर कितना है, S कितना है, 1 है। O कितने हैं, 4 है। इधर देखो जिंक 1 है, क्या सही है, काम हो गया। SO4 S 1 है, ठीक है, O 4 है, 4 है, ठीक है, H 2 है। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस है। इसको इन्होंने लिखने का तरीका बताया, बट मैं नहीं कहता तुमसे लिखो। मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, कभी अगर ऐसी इक्वेशन बैलेंस करने को आए, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, कभी अगर ऐसी इक्वेशन बैलेंस करने को आए तो तुम्हें ऐसा नंबर उठाना है जो मैक्सिमम हो। लेफ्ट हैंड साइड देखो कौन सा नंबर मैक्सिमम है, उसको राइट हैंड साइड देखो, क्या भाई ये पूर्ति हो रही है इसकी। अगर सबसे ज्यादा वाले पूर्ति होगी तो छोटे वाले क्यों नहीं हो रही, फिर छोटे वाले पे जाओ। ठीक है, कई बार तुम लोगों में इक्वेशंस आती है वो ऑलरेडी बैलेंस होती है, तुम उसको देख रहे होते हो बैठ के, बैलेंस करनी नहीं करनी, कैसे करें, सही है तो हो ही नहीं रही, उसमें हम अलग ही लगा रहे होते हैं, भाई जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से बैठ के पेपर करना है। जब देखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, नंबर चाहे तो तुम अलग से लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, एटम्स के कितने हैं रिएक्टेंट साइड, और हमारे प्रोडक्ट साइड कितने हैं, बहुत सिंपल। ठीक है,
देखो यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, तो इधर कितने लगने चाहिए, 3 लगा दें हम लोग, है ना, ऐसे ही होना चाहिए। ध्यान से देखना, मैंने बोला इधर आयरन कितने 3 है, ठीक है, इधर 1 है तो 3 लगा दिए। ऑक्सीजन देखो इधर कितना 1 है, इधर कितने 4 है, कितने हैं 4 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 लगाओ। अब क्या है भाई, जो ये और ये नंबर होते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि जो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर है आपस में मल्टीप्लाई होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर 4H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है टोटल, 8 है, 8 है, ठीक है, याद रखना इस चीज का। तो अगर 8 है तो इस तरफ भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, इधर कितने 2 है, तो मतलब मैं क्या करूं, सिंपली 4 लगा दूं, लगा दिया मैंने। अब देखो हाइड्रोजन के 8 है, सबसे ज्यादा वाले को देख लिया, आयरन के 3 है, ऑक्सीजन के 4, ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। बैलेंसिंग कुछ इस तरह से, मैंने बैलेंसिंग वैसे बहुत डिटेल में भी समझाई है, अगर बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो अलग से दे दूंगा, ठीक है, देख लेना, लेकिन कमेंट करके जाना। तो अगर नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बैलेंसिंग होप सो आती है, नहीं आती थोड़ी बहुत सीखी, एक बार फिर से रिपीटेड करके देखना, इसको टाइम मिले तो एक बार फिर से देखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे रिएक्शन किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, हमारे रिएक्शन किस किस टाइप के होते हैं। इसमें फिजिकल स्टेट उन्होंने लिखने के लिए बोला है, जो मैं तुम्हें पहले ही बता दी थी कि फिजिकल स्टेट कैसी होती है। जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी, जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कभी भी मैग्नीशियम रिबन क्यों साफ करनी पड़ती है, तो मैंने बताया ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तुम सब कर लोगे, इजी है, नाम लिखे हुए हैं, फॉर्मूला लिख के बैलेंस करनी, दैट्स इट, सिंपल, बहुत इजी, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस टाइप के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन जिसमें क्या हो, कंबाइन हो, दो चीजें मिले, ठीक है, जैसे तुमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का देखा था, दो चीजें मिल रही थी, क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो चीजें कंबाइन होंगी वो कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जैसे यहां पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है मिलता है जब वाटर के साथ, तब क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना हमेशा, क्विकलाइन जब भी पानी में डाला जाता है या पानी को डाला जाता है क्विकलाइन में, तो क्या बनाता है, स्लिक्ड लाइन बनाता है, क्या बनाता है, स्लिक्ड लाइन। बेटा इनके कॉमन नेम याद रखने, अभी बता रहा हूं, इनको चाहे तुम बुक में यहां नीचे लिख लो। कॉमन नेम CaO का क्या है, क्विकलाइन है, CaOH2 इसका हमारे क्या है, स्लिक्ड लाइन है, ठीक है। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विकलाइन में हम लोग क्या करें, वाटर को मिलाएं, स्लिक्ड लाइन बनता है, और प्लस हीट, मतलब गर्म भी होगा। चूना देखा, चूना, चूने में हम लोग पानी डाले तो क्या करता है, हीट करता है, सेम चीज यहाँ पे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक प्रोडक्ट बने, क्या हो, एक प्रोडक्ट बने, CaOH2, एक प्रोडक्ट बना ना, और रिएक्टेंट्स कितने हैं, दो हैं। A reaction in which a single product is formed, एक सिंगल प्रोडक्ट बने by the reaction of two reactants, by the reaction of two reactants, याद रखना, is known as combination reaction। ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें इकट्ठा होता है। दूसरे टाइप का रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, चीजें डिस्प्लेस, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक कॉमन सी चीज जो तुम्हारे अक्सर पेपर में पूछी जाती है वो ये है कि अगर हम लोग क्या करें, स्लिक्ड लाइन है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कि व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। स्लिक्ड लाइन है ना, हमारा स्लिक्ड लाइन देख लिया था, CaOH2, वो जो है व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और जब वो रिएक्ट करेगा तब वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तुम्हारे साथ क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाइट वॉशिंग के बाद, व्हाइट वॉशिंग जो होती है ना, धुलाई करते हैं हम लोग, पुताई करवा रहे हैं चूने की से, जो चूने से पुताई हो रही है वो 3 दिन बाद उसकी चमक क्यों आती है, 4 दिन बाद उसकी चमक क्यों आती है, तो चमक इसलिए आती है 4 दिन बाद क्योंकि दैट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिलीजेस सम वाटर। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ वाटर रिलीज करता है। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है,
आगे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाने का, नहीं चाहिए अपन को, हटाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें पता है रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है, ध्यान से सुनना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हम क्या करें, जब उनका रिएक्शन करा रहे हो और अंदर से हीट रिलीज हो, अंदर से हीट रिलीज हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया था तो क्या रिलीज हुई थी, हीट रिलीज हुई थी, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी का एक उल्टा होता है जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट हमको बाहर से चाहिए हो, एंडो मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ चाहिए अब हमको, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक से याद रखना। अब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेशन। जो हमारा खाना है ना, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि तोड़ा जाता, तोड़ क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, C6H12O6। अभी नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, छठे चैप्टर में याद करवा दूंगा अच्छे से, ध्यान रखना, बस याद रखना कि हमारा जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है, दीज आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है, बहुत इजी है। अगला रिएक्शन मैंने जो पहले ही बताया था, कौन सा था, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज मतलब टूट जाना, डीकंपोज का मतलब क्या होता है, टूट जाना, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसका, वो क्या करे, टूट जाए दो टुकड़ों में, वो क्या करे, टूट जाए दो टुकड़ों में, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस क्या, उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर डीकंपोजिशन प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करें, जो फेरस सल्फेट होता है, जो फेरस सल्फेट होता है, अगर हम उसको हीट कर दें, दैट कन्वर्टेड इनटू द थ्री फॉर्म्स, ठीक है, तीन चीजें बनती हैं उससे, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सर इतना बड़ा याद नहीं होगा, कोई बात नहीं भाई, याद नहीं होगा तो एनसीईआरटी वाले भी ठीक है तुम्हारे लिए, एक और चीज लेके आए, सेम पिछला वाला। अगर तुम्हारे पास लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था, व्हाइट मार्बल, उसको मार्बल भी बोलते हैं, याद रखना, लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, लिख ले जल्दी से, लिख नीचे, इसको मार्बल भी बोलते हैं बेटा। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये दो चीजें बना के देता है, एक क्विकलाइन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब भी हम लोग बाहर से हीट सप्लाई करें डीकंपोजिशन रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करें तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कई बार बैलेंस करने को दे देता है तुम्हें, जो कि ऑलरेडी अभी तो बैलेंस है, लेकिन तुम्हें देता है कई बार। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, जो अभी तो नहीं, 12th क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट फिर भी थोड़ा सा समझ लेना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। इसमें हमारी दो रॉड्स डाली जाती है, एक का नाम है कैथोड, दूसरे का नाम है एनोड। कैथोड हमारी नेगेटिव होती है, कैसी होती है, नेगेटिव, कैसी होती है, नेगेटिव, देखो। और हमारा एनोड जो है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव। ध्यान रखना इस चीज को, दो रॉडें डाली गई हैं जिनका नाम दे दिया गया, और उनको एक बैटरी से, बैटरा से कनेक्ट कर देते हैं, कितने भी वोल्टेज का, उसमें जनरली लिखा है 6 वोल्टेज, ठीक है। और हम जब उसको पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का ब्रेक डाउन करवाना। लाइसिस का मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से हम लोग लाइसिस करवाएं, ब्रेक डाउन करवाएं, किसका, ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। एनोड कैथोड, दो रॉडें में डाली, किस चीज की डाली, कॉपर की डाल दें, ग्रेफाइट की डाल दें, हमारी मर्जी। कॉपर डाल दिया चाहे ग्रेफाइट डाल दिया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और किसके अंदर करके डालोगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर करके डालो, किसके अंदर डालो, टेस्ट ट्यूब, और बाहर एक मग रखना है, बाहर एक मग रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे देखो, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करें, अगर सिल्वर क्लोराइड को, किसको, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग धूप में रखते हैं, किसमें, धूप में,
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे। अगेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, बट यहाँ पे तुमसे ये पूछता है जो सिल्वर क्लोराइड है वो हमारा धीरे धीरे कलर क्यों चेंज कर रहा है, कलर क्यों चेंज कर रहा है, कलर चेंज करने के पीछे रीजन क्या है कि वो सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग है। टर्न्स इनटू, जो क्लोराइड है वो हमारी किसमें हो गई, सिल्वर हो गई, और क्लोरीन जो है हमारा वो ब्रेक डाउन हो गया, अलग अलग हो गए। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये व्हाइट कलर से कैसे हो जाते हैं, ग्रे कलर में हो जाते हैं। याद रखना इस चीज को, व्हाइट कलर से कैसे हो जाते हैं, ग्रे कलर में हो जाते हैं जब भी इन पे लाइट पड़ती है, व्हाइट से ग्रे। इस चीज को याद रखना भाई। नीचे एक चीज है, तुमसे ये नहीं पूछेगा रिएक्शन बताओ, तुमसे बोलेगा एक ऐसी रिएक्शन बताओ जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अंडरलाइन कर दो इसको, सिल्वर ब्रोमाइड अगेन सनलाइट में रिएक्ट करती है और हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमाइड। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी इज ऑब्जर्व, बाहर से एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर ली जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। मैंने बोला एक्सो कौन सी, जो बाहर निकालता है, रेस्पिरेशन बताया था मैंने, बोला था ना, डीकंपोजिशन बोला था, और एंडोथर्मिक जिसमें बाहर से लाइट ले, जिसमें बाहर से लाइट ले, एनर्जी ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। देखो मच्छर बैठ के चला रहा है, तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इट्स नाइट, आई थिंक अराउंड 2 o'clock। चलो आगे सुन लो, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई एक ज्यादा ताकतवर मजबूत चीज होती है रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या करती है, कमजोर वाले को उसके साथी के साथ रिप्लेस कर देती है, कमजोर वाले को उसके साथी के साथ रिप्लेस कर देती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अभी तो तुम जल्दी जल्दी में आओ तो इतना डिटेल में नहीं बनना, अपन इस पे स्टोरी भी सुनाते हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, हालांकि अभी स्टोरी में नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है बाय द आयरन, और क्या बन गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। ये रिएक्शन, इसमें क्या होगा, एक चीज दूसरे चीज को रिमूव कर रही है, रिप्लेस कर रही है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एक इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है। वैसे आयरन और कॉपर सल्फेट वाली बहुत कॉमन है। अगर क्या हो, दो चीजें ऐसी हो जिसमें, जैसे हमारे पास रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ए बी के साथ जुड़ा हुआ है और सी हमारा डी के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में क्या हो, ए जो है हमारा सी से मजबूत पड़ जाए, तो क्या बन जाएगा रिएक्शन, ए का डी के साथ बन जाएगा, और जो हमारा बी है वो सी के साथ बन जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो चीजें एक दूसरे को डिस्प्लेस करें, ठीक है। और रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसिंग, डिस्प्लेस मतलब रिमूव करवाना, ठीक है, रिप्लेस करवाना, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग ईच अदर इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मतलब अगर सॉलिड चीज फॉर्म हुई है तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर किसी चीज में कोई सॉलिड चीज फॉर्म हुई है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ किस चीज का, बेरियम सल्फेट का। किस चीज का, बेरियम सल्फेट का, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, आगे तुम्हें मिल जाएगा। Such reaction which there is an exchange of ions between the reactants. अगर तुम्हें को exchange of ions भी मिल रहा है between the reactants is known as double displacement reaction. अंडरलाइन कर सकते हो भाई। फिर इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन जिसको हम लोग एक नाम से और भी बोलते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, REDOX रिडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, और समझ लो हम बिल्कुल लास्ट में हैं, ठीक है। तो अब भाई हिम्मत नहीं आती, थोड़ी सी वीडियो खिंच गई है लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लो थोड़ी सी, वैसे भी स्पीड में लगा के देख रहे होगे। देखो जरा, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, हमारा दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन। सर मैंने सुना था शायद क्लास में, सर मैंने नहीं सुना अभी तक, क्या मेरा टाइम बर्बाद हो गया? नहीं नहीं टेंशन नहीं,
सुनो जरा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और इसको तुम बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना, ऐसे लिखते हैं REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें हो। अब व्हाट द हेल इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों चीजें है क्या? तो भाई ये कुछ बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं है, कुछ ऐसा बहुत टाइट नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर हमारी किसी सब्सटेंस में या फिर बोले किसी एटम में ऑक्सीजन का एड ऑन, क्या हो, ऑक्सीजन का एड ऑन हो, ऑक्सीजन प्लस हो रही हो, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके अलावा अगर उसमें से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रही हो, हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रही हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चाहे ऑक्सीजन का एड ऑन हो, चाहे हाइड्रोजन का रिमूवल हो। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन का एड ऑन हो और ऑक्सीजन का रिमूव हो, जस्ट उल्टा। सिंपल है ना। अगर कोई रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो रही है, एक तरफ से ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गई तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई वो क्या हो रहा है, जैसे रिड्यूस हो रहा है। जैसे इसमें क्या है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। इधर देखो ये क्या रहेगा, Cu, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। यहां पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड ऑन हुई, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कहना सर यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो ऐड ऑन हो रही है, उस पर फोकस नहीं करेंगे अपन। ऑक्सीजन ऐड ऑन हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, यहां से हमारे इस पे क्या फर्क आया। अगर हाइड्रोजन इसके साथ होता फिर वो रिमूव हो जाता तो क्या रहता, अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही, ठीक है, अगर हाइड्रोजन ऐड ऑन हो जाती इसके साथ तो क्या हो जाता, रिडक्शन हो जाता। दोबारा से सुनना एक बार, कहा सर ऑक्सीडेशन हो जाता, रिडक्शन हो जाता, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से सुनो। कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से O देखो हट गया, O हट गया इस तरफ, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन भाई हटना नहीं चाहिए था, अगर हट रहा है तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन देखो इस तरफ अकेला था, उस तरफ ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। अगर वो ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गए आप, क्लियर? एक बार और समझा दो, चल रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इजी है ना, इजी है, ठीक है, फिर सही है। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आया होगा। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब इसके आगे हमारा टॉपिक बचता है कोरोजन एंड रेसिडिटी, जो कि बहुत इजीएस्ट है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है किसी भी चीज पे काई लगना, ठीक है, किसी चीज पे काई लगना, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा, आयरन के पे रस्टिंग लग जाना। कब लगती है आयरन पे रस्टिंग, जब उसको हम मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, खाली जगह पे छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, उसमें रस्टिंग लग जाएगी, ठीक है। क्या लग जाएगी, रस्टिंग, याद रखना। मॉइस्ट एयर मतलब ऑक्सीजन भी हो और वाटर भी हो, तो वहां पे क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। आगे कोरोजन को और अच्छे से पढ़ो। कोरोजन से बहुत सारे लॉसेस होते हैं, घाटे होते हैं। ब्रिजेस खराब हो रहे हैं, आयरन रेलिंग्स खराब हो रही है, शिप्स बहुत सारी खराब हो जाती है हर साल, तो बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। दूसरी चीज रेंसिडिटी, जिसको तुम लोग फूड पॉइजनिंग भी बोलते हो, फूड्स का खराब होना, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। एक्चुअली ये तुम अगले चैप्टर से, अगले से अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं चीजें वैसे तुम्हारी कठिन है। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया और मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने किसी दोस्त को शेयर कर दो, मेरी मदद हो जाएगी, ठीक है। हेल्प मांग लो, अगर हो सके तो कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास सब कुछ है इस समय। तो अगर तुम चाहे तो मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। फर्दर अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो मैं जब चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ नीट की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन चीज़ों के लिए बने रहो। बहुत छोटे चैप्टर्स लेके आता हूँ, इसमें फिर भी लॉन्ग हो गया, जनरली 10 मिनट, क्योंकि हमको सब कवर करना था, ठीक है। चलो, थैंक यू।